विश्वास इज एवरीथिंग, ट्रस्ट इज एवरीथिंग। मैं आपको रास्ता दिखा रही हूँ, आप देखना चाहो तो देख लो, अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो नुकसान आपका है। मूव नेक्स्ट जज गो केयर, मूव नेक्स्ट जज गो केयर, कुछ फायदा नहीं है। धीरे धीरे पढ़ो, विथ इमोशन, विथ कनेक्शन, विथ विजुअलाइजेशन। नंबर में 1 नहीं है, उसे तो तुरंत आउट कर दीजिए। सूर्य पिता समान होता है, पिता का छाया आपके सर पे नहीं है, फिर तो लाखों लोग परेशान रहते हैं ग्रह के बारे में। मेरा ये ग्रह खराब है, मेरा वो ग्रह खराब है, मेरा मून खराब है, मेरा शनि भारी है। तो जैसे आप जानते हैं कि ये जो चैनल है ये स्विच वर्ड पर आधारित है, तो आज मैं इन ग्रहों को कैसे आप शांत कर सकते हैं, कैसे आप अपने ग्रह को और भी मजबूत कर सकते हैं, कैसे आप अपने ग्रहों से जुड़ी हुई समस्या को स्विच वर्ड के दौरान आप ठीक कर सकते हैं, आज मैं आपसे वो शेयर करूंगी। 1 वर्ड भी शेयर करूंगी हर एक ग्रह के लिए, लाइक सन, मून, वेनस, मार्स, एंड साथ साथ में स्विच फ्रेज भी शेयर कर दूंगी, ताकि आप स्विच वर्ड का भी हेल्प ले सको। और स्विच फ्रेज मतलब बहुत सारे स्विच वर्ड्स को एक साथ पैकेज बना के जब हम प्रेजेंट करते हैं उसे हम फ्रेज कहते हैं, मैंने पहले भी कहा है। तो फ्रेज को जब हम इस्तेमाल करेंगे तो स्विच वर्ड के साथ साथ बाकी वर्ड्स का भी पावर हमारे ऑरा पे वो काम कर जाता है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करूंगी सन से। मगर एक बात और भी यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगी, अगर आप रेमेडी सीखना चाहते हो, लाइक सूर्य देव को आपको स्ट्रॉन्ग करना है अपने चार्ट में, कैसे कर सकते हो, आपको क्या क्या प्रोसेस एवरीडे करना है, छोटा छोटा प्रोसेस जो घर में बैठ के आप कर सकते हो, मैं वो सारी चीज लेके अपना जो सेकंड चैनल है रेमेडीज, तो उसमें मैं ढेर सारी रेमेडीज देती रहती हूँ। साथ रहिए, बने रहिए। अगर आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो तुरंत कर लीजिए, बहुत सारा रेमेडीज उसमें आए दिन आते रहते हैं, मिस कर जाएंगे अदरवाइज। तो चलिए सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ सन यानी सूर्यदेव। प्लैनेट में अगर कोई राजा है वो है सन। विदाउट सन पूरा प्लैनेटरी सिस्टम तो हम सोच ही नहीं सकते। यहाँ तक कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी में कहा जाता है जिस नंबर में 1 नहीं है उसे तो तुरंत आउट कर दीजिए। सूर्य पिता समान होता है, पिता का छाया आपके सर पे नहीं है, फिर तो जिंदगी बेकार है। वुम छोटा सा शब्द है, वुम इंटेंशन के साथ कि मेरा प्लैनेटरी चार्ट में, मेरा बर्थ चार्ट में मेरा सूर्य स्ट्रॉन्ग हो रहा है, मेरा सूर्य ग्रह और भी मजबूत हो रहा है, मुझे सारे बेनिफिट्स जो सन के हैं वो मिल रहे हैं अपने लाइफ में। बस ये आपका इंटेंशन होगा एंड आप तुरंत चैंट कीजिए वुम वुम वुम। इसके साथ साथ जो बोनस है वो है स्विच फ्रेज। लंबा है, ऐसा नहीं कि आप सब चीज छोटे में ही हो जाएगा, थोड़ा सा लंबा है, काम भी तगड़ा है, फ्रेजेस का काम बहुत तगड़ा है, सारे तगड़े तगड़े स्विच वर्ड्स को एक साथ जोड़ के बनाए हुए हैं। इसीलिए अगर आप भी चाहते हो बेनिफिट ज्यादा मिले तो फ्रेज को दिन में एक बार जरूर कीजिए। 1 वर्ड को एक बार कीजिए एंड दूसरी बार में आप जो फ्रेज है वो करिए। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट आप अपने फायदे के लिए तो दे ही सकते हैं। आप अपना नहीं सोचोगे तो कौन सोचेगा? पूरे दिन में आप 24 घंटा दूसरे के लिए करते रहते हो, दिन में कम से कम आधा 1 घंटा अपने लिए भी तो सोच लो। आप खुद के लिए नहीं सोचोगे तो इतना समझ लो कोई नहीं सोचने वाला। इसलिए खुद खुश रहो, तभी तो दूसरों को खुश रख पाओगे। तो चलिए लिख लेते हैं स्विच फ्रेज। डिवाइन वुम जज फेस प्रेज एडजस्ट टुमारो। लंबा है, कैसे करोगे वो भी बता दूंगी धीरे धीरे। वीडियो को चलिए आगे बढ़ाते हैं। पहले नेक्स्ट मैं बात करती हूँ मून की यानी चंद्रमा की, जो हमारे माइंड को कंट्रोल करता है, जिसका चंद्रमा थोड़ा वीक है। अब देखिएगा बहुत ज्यादा इमोशनल है, बहुत ज्यादा मूड स्विंग होता है, बात बात पे चिढ़ जाते हैं, थोड़ी बहुत फोबिया की भी इशू आती है, कैश फ्लो उनके लाइफ में थोड़ा कम हो जाता है, आते आते रुक जाता है पैसा। तो चंद्रमा कैश फ्लो को भी डिनोट करता है, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी को भी दर्शाता है। तो चलिए मून का जो स्विच वर्ड है शो, सिंपल एक वर्ड शो। अब बोनस पॉइंट इज द फ्रेज, पहले लिख लेते फिर बात करते। अलोन पॉइंट स्लो डक वी। कंपैरिजन टू द फर्स्ट वन ये थोड़ा छोटा है। अब ये मत बोलिए कि मैम कुछ लंबा क्यों दे रहे हैं, कुछ छोटा छोटा, ये मेरे हाथ में नहीं है, जो फ्रेज है सो है। तो अगर बहुत लंबा लग रहा है तो घबराइए मत, लिख लीजिए, पेन पेपर से लिख लीजिए एंड उसको देख देख के पढ़िए। आसान हो गया ना। और भी आगे चीजें बताती जाऊंगी, वीडियो पूरा देखना है। थर्ड इज जुपिटर। जुपिटर यानी गुरु। अगर गुरु का साया सर पे है
तो बड़ी से बड़ी बला भी टल जाती है। तो गुरु का साया होना बहुत जरूरी है। जैसे गुरु क्या होता है, ज्ञान देते हैं, गुरु हमें मार्गदर्शन करते हैं, गुरु हमें अपने विपदा में सहायता करते हैं, हमें समझाते हैं। तो अगर आपका गुरु स्ट्रॉन्ग है तो आप बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी इजीली पार कर जाओगे। छोटा मोटा धक्का लगेगा, फिर आप देखोगे यूं निकल जाओगे। तो गुरु का आशीर्वाद आपको मैरिज में चाहिए, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए चाहिए, व्यापार में चाहिए, पढ़ाई में चाहिए, तरक्की में चाहिए। किस चीज में नहीं चाहिए? आप बोल सकते हैं गुरु की आशीर्वाद मुझे इस चीज में नहीं चाहिए, नहीं, कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए स्विच वर्ड लिख लीजिए, वेट, WHET, वेट। ठीक है। इसका जो फ्रेज होगा, मूव नेक्स्ट जज गो केयर, मूव नेक्स्ट जज गो केयर। जब आप पर्ची में लिख लेते हो ना, आप सिंपली इंटेंशन डाल के पर्ची को उठा के पढ़ते रहो। जब आप पढ़ रहे हो ना, तो इधर उधर ध्यान मत दो, एकांत में बैठ के शांति से इस चीज को पढ़ो, रश मत करो। आप दौड़ोगे, कुछ फायदा नहीं है। लाइक मूव नेक्स्ट जज गो केयर, मूव नेक्स्ट जज गो केयर, कुछ फायदा नहीं है। धीरे धीरे पढ़ो, विद इमोशन, विद कनेक्शन, विद विजुअलाइजेशन। मूव नेक्स्ट जज गो केयर, मूव नेक्स्ट जज गो केयर। और चाहो तो आप बीच बीच में अपना फॉर्मेशंस को भी दोहराओ, नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छा काम करेगा। विश्वास मान के करोगे तो पत्थर भी भगवान बन जाता है। तो विश्वास इज एवरीथिंग, ट्रस्ट इज एवरीथिंग। मैं आपको रास्ता दिखा रही हूँ, आप देखना चाहो तो देख लो, अगर आप नहीं देखना चाहते हो तो नुकसान आपका है। बहुत लोग बोलते हैं कि मैम ये सब देते हैं, काम करते हैं, मत करो, क्योंकि आप उल्टा सीधा कमेंट करके अपना वर्क फिजूल में जाहिर कर रहे हो। मेरा कुछ नहीं होने वाला, ये सब आप करोगे तो आपका ही भला होने वाला, नहीं करोगे तो आपका नुकसान। तो चलिए, बातें तो होती रहेगी। नेक्स्ट जो ग्रह है वो है, क्या है? हमारा राहु ग्रह। सुनते ही लोग डर जाते हैं, मगर डरने की कोई बात नहीं है। राहु का पोजीशन आपके चार्ट में है, कैसा है उस पर डिपेंड करता है कि राहु आपको कैसा फल दे रहा है। अच्छे ग्रहों के साथ है, मित्र ग्रहों के साथ है, अच्छा फल मिलने वाला। अगर आपका शत्रु ग्रह के साथ है राहु, तो दुष्प्रभाव मिलता है, उसका भी तोड़ होता है। चैनल को देखिए, रेमेडीज चैनल को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। हाल ही में मैंने राहु केतु को लेके बहुत सारी रेमेडीज भी दी है। राहु का दशा, महादशा, अंतरदशा जो चलता रहता है, उसको घर बैठ के उसका उपाय दी है। ये टेम्पल में जाओ, वो टेम्पल में जाओ, हाँ उसका फल होता है। आप एफर्ट डालोगे, टेम्पल जा रहे हो, फर्क तो पड़ेगा, मगर घर बैठ के भी छोटे छोटे उपाय आप करोगे तो उससे भी फर्क आएगा। आज के भाग दौड़ वाली जिंदगी में बोलूंगी आप रोज जाके टेम्पल जाओ तो बोलोगे मैम टाइम नहीं मिल रहा है। तो घर बैठ के अगर मैं बोलूंगी नहाने के पानी में ये मिला लो, थोड़ा सा कॉफी मिला लो, बोलोगे मैम हम कर लेंगे रोज, तो वही बात है। ऐसे छोटे छोटे उपाय, राहु को हम कॉफी, नहाने के पानी में कॉफी डाल के नहाएंगे तो राहु भी हमारा स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे और उपाय जानना है तो आप चैनल को फॉलो कीजिए। ब्लिसफुल नया नाम चेंज किया है। आज का जो मैं फाइनली आपको बताऊंगी, यानी राहु का स्विच वर्ड, राहु ग्रह को स्ट्रॉन्ग करने का स्विच वर्ड है रेस्टोर। छोटा सा स्विच वर्ड है, 1 वर्ड है, जरूर कीजिए एवरीडे। जो लंबा स्विच फ्रेज है, डिवाइन लाइट रेस्टोर फेस वेट ओवर डाउन, डिवाइन लाइट रेस्टोर फेस वेट ओवर डाउन। लंबा स्विच वर्ड है, फिर से मैं बोल रही हूँ, जब भी लंबा स्विच वर्ड ऐसा लगे, सिंपल एकांत में बैठ के इंटेंशन देके आप पढ़िए, 10-15 मिनट पढ़िए, टाइमर लगा दीजिए एंड मोबाइल वगैरह साइलेंट कर दीजिए। आप देखिएगा उसका काम ऑटोमेटिकली होगा। याद करने की जरूरत नहीं है। बहुत लोग डरते हैं मैम याद नहीं होते, याद मत करो, सिंपल देखो पर्ची और पढ़ो, हो जाएगा। तो उसको आप फोल्ड करके रख दो कहीं सही जगह पे, डायरी में, किताब में, फिर नेक्स्ट दिन सेम प्रोसेस को रिपीट करो। तो इस तरह से जो सेकेंड पार्ट है, यानी उसमें आपका 5 नंबर, यानी मर्क्यूरी से लेके आपका मार्च तक सभी कुछ का स्विच वर्ड रहेगा। साथ रहिए, बने रहिए। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो काइंडली कर लीजिए, इसमें आपको बहुत कुछ मिलने वाला है आगे। तो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे ब्लेस्ड।